Now, let's discuss the Lee-Shetler principle. Actually, Lee-Shetler principle को आप किसी तरीके से भी explain कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम NMD CAT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम सिंपल सी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है, जो आपकी MCQs और सब कुछ क्लियर करे। तो ली-शेटलर प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है उसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या करेगा? will always oppose, हमेशा मुखालिफ रहेगा, हमेशा अपोजिट रहेगा। किसका? A factor disturbing chemical equilibrium, a factor of disturbing factor, of any disturbing factor, of any disturbing factor, any disturbing factor. How? कैसे? By minimizing their effect, उसकी असर को खत्म करेगा, मिनिमाइज करेगा, कम करेगा, उसकी असर को क्या करेगा? खत्म करेगा। कैसे? by establishment of new equilibrium, by establishment of new equilibrium। ये हो गया आपके लिए सबसे सादा ली-शेटलर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम उस डिस्टर्बिंग फैक्टर का मुखालिफ हो जाएगा। जिस फैक्टर से आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये उस फैक्टर का मुकाबला करेगा, ये उस फैक्टर की असर को खत्म करेगा। और असर को कैसे खत्म करेगा? नया इक्विलिब्रियम बनाएगा। क्या करेगा? नया इक्विलिब्रियम बनाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज इधर हमारे साथ है रिएक्टेंट्स और इधर हमारे साथ है सपोज प्रोडक्ट्स। ये है हमारे साथ प्रोडक्ट। अब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दोनों का रेट क्या है? सेम है। सेम, दोनों का रेट क्या है? सेम है, इक्वल है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। सपोज एक बंदा आ गया और उसने उसमें अवर रिएक्टेंट ऐड करना शुरू किया, अवर रिएक्टेंट उसमें ऐड किए, तो क्या जब इसमें आप अवर रिएक्टेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या राय है? ये इक्विलिब्रियम वही रहेगा कि नहीं? ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि इस डिस्टर्बेंस को खत्म करे। तो ये डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए क्या करेगा? ये रिएक्टेंट्स को कहेगा, यार भाई साहब रिएक्टेंट ज्यादा हो गए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन करो। तो ये रिएक्टेंट को मिनिमाइज करेंगे। किस तरह? बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वी कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर फैक्टर कौन है? यहाँ पर कौन है जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज द फैक्टर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज द फैक्टर। और इक्विलिब्रियम इस फैक्टर को कैसे खत्म कर रहा है? शाबाश, बाय इंक्रीजिंग फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को क्विक करेगा, तेज करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे फॉरवर्ड रिएक्शन, इससे रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, इससे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद आपको पता है इस केमिकल इक्विलिब्रियम का नया शक्ल आपको मिलेगा। किस तरह? इस तरह मिलेगा। तो यहाँ इस पॉइंट को अपने साथ नोट करो। अब रिएक्टेंट ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की तरफ दौड़ते रहेंगे। तो कुछ लम्हा बाद यहाँ पर प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे। प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। तो अब प्रोडक्ट भी रिवर्स रिएक्शन जो है उसका तेज होगा। तो पहले जो था वो इक्विलिब्रियम एक लाइन से मैंने शो किया था। पहले इक्विलिब्रियम अलग था, अब इक्विलिब्रियम अलग है। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स अलग था,
अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स अलग है, लेकिन अभी अलग है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स का इक्वल है। पहले एक एक था, सपोज पहले फॉरवर्ड भी एक था और रिवर्स भी एक था, अब फॉरवर्ड भी 2 है और रिवर्स भी 2 है, तो अभी भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन अभी नया इक्विलिब्रियम बन गया है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम बन गया है? नया इक्विलिब्रियम बन गया है। आप मेरी बात को समझ गए? अब हम ऐसा करते हैं कि इस फैक्टर को डिस्कस करते हैं। इसमें एक फैक्टर जो है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक ऐसा फैक्टर है जो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। कैसे? अब मैं आपको एक सिंपल सादा से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम है। अगर मैं रिएक्टेंट को ऐड करूंगा तो रिएक्शन किस तरफ तेज होता जाएगा? जबरदस्त, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। कोई और तरीका है कि मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ लेके जाऊं? प्रोडक्ट को कम करें। हाँ, अगर मैं प्रोडक्ट को रिमूव करूं, अगर हम रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं और प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है? और जब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे कि नहीं, कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। ज्यादा सर। प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सपोज एक रिएक्शन है कम किए, तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा? रिवर्स। रिवर्स। हाँ, रिवर्स। रिएक्शन रिवर्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है? कोई और तरीका है कि हम रिएक्शन को रिवर्स की तरफ ला सकते हैं? प्रोडक्ट को ज्यादा करें। हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। जब हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो रिएक्शन विल बी रिवर्स, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। आप समझ गए? एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर फैक्टर व्हिच इज प्रेशर। अब एक अलग नया फैक्टर पढ़ते हैं, वो हमारे साथ है प्रेशर। ठीक है? एक्चुअली आप अपने साथ लिख लो कि सॉलिड एंड लिक्विड केमिकल इक्विलिब्रियम आर नॉट इफेक्टेड बाय व्हाट? बाय प्रेशर। ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें सारे लोग सॉलिड होते हैं या सारे लोग लिक्विड होते हैं या कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड होते हैं, तो सच इक्विलिब्रियम विल बी नॉट डिस्टर्ब बाय प्रेशर। ठीक है? इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट लिखो, गैसेस केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें गैसेस हो मगर जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर हो, तो आल्सो नॉट इफेक्टेड बाय पी। फिर भी पी जो है वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, हाँ सारे लोग गैसियस है, H2 plus I2 they goes to give 2HI। ये देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पर सारे लोग की कंसेंट्रेशन क्या है? उसकी नंबर ऑफ मोल्स कितनी है? 2। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, यहाँ पर टोटल 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट बराबर है कि नहीं है? तो ये वाला जो रिएक्शन है, दिस विल बी नॉट इफेक्टेड बाय प्रेशर। प्रेशर इस पर कोई इफेक्ट नहीं ला सकता। आप मेरी बात? शाबाश। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो सच इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टेड बाय द प्रेशर। इस पर प्रेशर इफेक्ट करेगा। इस पर क्या करेगा? प्रेशर इफेक्ट करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, वो है हमारे साथ क्या? N2 plus 3H2 goes to NH3। शाबाश। हाँ, गैसेस, मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है? ये गैसेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ओनली गैसेस, फॉर गैसेस। अब देखो इस रिएक्शन को देखिए, नाइट्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स कितनी है? 1। हाइड्रोजन की कितनी है? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए?
4. 4. अब यहाँ पर अमोनिया की अमोल्स कितने हैं? 2. टोटल नंबर ऑफ 2. मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितने हो गए? 2. अब इसका मतलब ये है कि पहले इन सब ने इतना जगह पकड़ा है, लिया है। अब जब अमोनिया बनता है तो उसका हाफ वॉल्यूम ये पकड़ेगा। तो अगर आप इतनी बड़ी बंदे से इतना छोटा बनाना चाहते हैं तो आप प्रेशर क्या करेंगे? इंक्रीज तो करेंगे। इस रिएक्शन पर अगर आप इंक्रीजिंग प्रेशर करेंगे, आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? इन फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन। रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा? फॉरवर्ड में चला जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। और अगर इस पर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिवर्स में जाएगा। तो रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर की निस्बत से हम इक्विलिब्रियम को 2 इक्विलिब्रियम में डिवाइड करते हैं। कुछ इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। कुछ इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक। और कुछ इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन किस तरफ में चले जाएंगे? रिवर्स में। रिवर्स में। अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है और रिएक्शन में और रिवर्स में एंडोथर्मिक है, तो अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो दिस रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? रिवर्स डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो दिस विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड में चला जाएगा। शाबाश, ये एमसीक्यूज हो गया। इस तरह अब एंडोथर्मिक की डिस्कशन करते हैं। शाबाश बोलो, अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो इस पर टेम्परेचर का इंक्रीज क्या करेगा? इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके, जबरदस्त। और टेम्परेचर की डिक्रीज क्या करेगा? हाँ, टेम्परेचर की डिक्रीज इसको रिवर्स में लेके जाएगा। अलबत्ता मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। सपोज अमोनिया के लिए अमोनिया की सिंथेसिस जब होती है तो हमें 450 डिग्री सी जरूरी होती है। कितना टेम्परेचर जरूरी होता है? 450। तो 450 का टेम्परेचर इसके लिए फर्ज है, फर्ज। ये रिएक्शन तब अच्छा होगा जब टेम्परेचर 450 होगा। इससे कम होगा रिएक्शन स्लो होगा, इससे ज्यादा होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो जाएंगी। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है। तो असल में 450 तक टेम्परेचर देना ये हमें कुछ रिएक्शन के लिए उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर देना फर्ज होगा। उससे ज्यादा या कम टेम्परेचर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी पर क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, उस पर असर डालेगा। बेसिकली आपने याद रखना है। हाँ, अब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसका जो डेल्टा एच रिएक्शन होता है वो माइनस होता है। रिएक्शन के आखिर में जो वैल्यू लिखी हुई होती है, जो एनर्जी होती है, अगर वो माइनस है तो दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। जिस तरह कंबस्टन की जिक्र हम करते हैं, कंबस्टन, जलाना, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो हम किस तरह पहचानेंगे? इसका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? शाबाश, प्लस होगा। तो जिस रिएक्शन की डेल्टा एच प्लस होगी तो दैट्स विल बी एंडोथर्मिक, एंड सच रिएक्शन विल बी रिवर्स if we decrease the temperature, and it will move in the forward direction if we increase the temperature. आप मेरी बात को समझ गए? बेसिकली कैटलिस्ट भी एक फैक्टर है जो केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकता है। अब कैटलिस्ट के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं, खासकर केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। वो ये है कि एक कैटलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकता। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड की तरफ भी जा रहा है, रिवर्स की तरफ भी जा रहा है, ये डायरेक्शन को नहीं चेंज करेगा। ये रिएक्शन को ओनली फॉरवर्ड में नहीं लेके जाएगा, ये रिएक्शन को रिवर्स में भी लाएगा। ये डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। अलबत्ता ये किस चीज को इफेक्ट करेगा? शाबाश, रेट ऑफ केमिकल चेंज इन रेट। ये रेट को चेंज करेगा। कैसे? जब नो कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट नहीं है
तो डायरेक्शन इज occurring in both in reverse direction and the rate is 1 फॉरवर्ड में भी रिएक्शन 1 है और रिवर्स में भी रिएक्शन 1 है। जब मैंने इसको कैटलिस्ट ऐड किया तो डायरेक्शन वही की वही है, डायरेक्शन इज नॉट इफेक्टेड, बट व्हेन आई एडेड द कैटलिस्ट सो द रेट विल बिकम क्विक। अभी रेट पायो पायो हो जाएगा, स्पीड पायो पायो हो जाएगा। पहले एक बंदा इधर से उधर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, अब यहां से बंदा वहां को बंदा जो है ना क्विक चला जाएगा। जब कैटलिस्ट मौजूद नहीं है तो एक बंदा एक तरफ से दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, काहिल है, सुस्त है। जब मैंने कैटलिस्ट किया तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पर गुस्सा हो जाएगा। रिएक्टेंट को कहेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को क्विक करो और